इलाहाबाद की लखनऊ बेंच में हाथरस केस की सुनवाई जारी। कोर्ट में बयान दर्ज करा रहा है पीड़ित परिवार। हाईकोर्ट में अपर मुख्य सचिव, डीजीपी, हाथरस के डीएम, एसपी भी मौजूद। सभी पक्षों का हो रहा है बयान दर्ज। सरकार की ओर से विनोद शाही रख रहे हैं पक्ष। हाईकोर्ट ने इंडिया टीवी के न्यूज शो आज की बात की रिपोर्ट पर 1 अक्टूबर को खुद लिया था संज्ञान। सभी आला अधिकारियों को किया था तलब। हाथरस गैंगरेप और मर्डर केस की जांच कर रही है सीबीआई। प्रशासन से लिए मामले के दस्तावेज आज क्राइम सीन का रिकंस्ट्रक्शन कर सकती है सीबीआई की टीम। सीबीआई ने केस टेक ओवर करने के बाद मर्डर गैंगरेप के साथ SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज किया, जांच टीम बनाई। राहुल गांधी ने फिर योगी सरकार पर किया हमला। कहा, हाथरस घटना में सरकार का रवैया अमानवीय और अनैतिक। पीड़ित परिवार की मदद करने के बजाय अपराधियों को बचाने में लगे। यूपी के बुलंदशहर में एक नाबालिग लड़की से रेप, साथ में काम करने वाले युवक पर आरोप। पुलिस ने मामला दर्ज करके शुरू की तलाश। झांसी में पॉलिटेक्निक कॉलेज में छात्रा से रेप की वारदात। आरोपी ने वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करके रुपए भी लिए। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। बिहार के बक्सर गैंगरेप मामले में 2 नामजद आरोपियों समेत 7 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज, 1 गिरफ्तार। बक्सर में महिला के साथ हैवानियत। आरोपियों ने गैंगरेप के बाद महिला और उसके 5 साल के बेटे को नहर में फेंका, बच्चे की मौत। वारदात के वक्त बैंक में पैसे जमा कराकर लौट रही थी महिला, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। यूपी के हमीरपुर से आई शर्मसार कर देने वाली तस्वीर। जेल तालाब इलाके में घर का किराया न दे पाने पर मकान मालिक ने विधवा को पेड़ से बांधकर पीटा। मकान मालिक ने पीड़िता का सारा सामान भी घर से फेंका। मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला को छुड़ाया। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। गोंडा में पुजारी को गोली मारे जाने की घटना में बड़ी कार्रवाई। एसपी ने इटिया थोक थानाध्यक्ष संदीप सिंह को लाइन हाजिर किया। करौली में पीड़ित परिवार से मिले गहलोत के मंत्री अशोक चांदना। राज्य सरकार की तरफ से दिए 10 लाख रुपए, चेक और नौकरी के लिए सौंपा नियुक्ति पत्र। चूरू के रामपुरा में प्रेग्नेंट महिला की मौत के मामले में परिवार और प्रशासन के बीच नहीं बनी बात। 10 लाख के मुआवजे की मांग पर अड़े परिजन। कल हो सकता है बड़ा प्रदर्शन। दौसा में ट्रैक्टर ट्रॉली से युवक कुचला गया। धरने पर बैठे नाराज गांव वाले, शव हटाने से इनकार। पुलिस प्रशासन के सामने 6 मांगे रखी। सुप्रीम कोर्ट में अब अगले हफ्ते होगी दिशा सालियान मामले की सुनवाई। आज कोर्ट में नहीं हुआ कोई पेश। सीजेआई ने कहा, बॉम्बे हाईकोर्ट जाने पर विचार करें। मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में कई घंटों बाद बिजली की सप्लाई बहाल। भांडुप, ट्रॉम्बे, मुलुंड, पनवेल और बेलापुर में सप्लाई शुरू। मुंबई के चर्च गेट, चरनी रोड, गिरगांव में बिजली सेवा फिर से हुई बहाल। मरीन ड्राइव, लोअर परेल, मानखुंद्र और खारघर में भी बिजली की सप्लाई शुरू। मुंबई में ग्रिड फेल होने से बिजली की सप्लाई कई घंटे तक रही ठप। पूरे मुंबई रीजन की कटी थी बिजली। गोरेगांव में, वर्सोवा और कांदीवली में भी बिजली की सप्लाई ठप रही। बिजली कटने से कई अस्पतालों में दिक्कत। 360 मेगावाट की बिजली सप्लाई पर पड़ा असर। मुंबई में जगह जगह ट्रैफिक सिग्नल ठीक से काम नहीं कर रहे थे। ग्रिड फेल होने के बाद गोरेगांव इलाके में लगी गाड़ियों की लंबी कतार। ट्रैफिक सिग्नल फेल होने की वजह से ट्रैफिक कांस्टेबल मौके पर पहुंचे। मुंबई में ट्रैफिक सिग्नल्स फेल होने पर सड़कों पर भयंकर जाम। वेस्टर्न एक्सप्रेसवे हाईवे पर गाड़ियों की लंबी कतार। मुंबई में बिजली गुल होने से जगह जगह ट्रैफिक जाम। परेल में सड़कों पर गाड़ियों की लंबी लाइनें लगी। पावर सप्लाई शुरू होने के बाद लोकल के यात्रियों को राहत। पटरी पर दौड़ने लगी लोकल सेवा। बिजली जाने से जगह जगह फंसी लोकल। घंटों से ट्रेन के अंदर फंसे हुए यात्री परेशान रहे। मुंबई में बिजली जाने के बाद स्टेशन पर मौजूद लोगों को काफी परेशानी हुई। मरीन लाइन्स की तरफ से चर्च गेट की तरफ लोग रेलवे ट्रैक पर चलते नजर आए। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने ऊर्जा मंत्री नितिन राउत से बात की। मुंबई की बिजली जल्द बहाल करने के निर्देश दिए। महाराष्ट्र के बिजली मंत्री नितिन राउत का बयान, ग्रिड फेल होने की जांच होगी। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने महाराष्ट्र सरकार पर निशाना लगाया। कहा, राज्य सरकार ने मुंबई के लोगों की बत्ती गुल कर दी। महाराष्ट्र के पुणे से लोनावला के लिए लोकल सेवा फिर से बहाल। फिलहाल जरूरी सेवाओं के लिए शुरू की गई ट्रेन। मुंबई के धारावी में बाल टला बड़ा हादसा। अचानक धंसी सड़क, रोड पर गड्ढे की वजह से ट्रैफिक जाम। FATF की महत्वपूर्ण बैठक से पहले पाकिस्तान को झटका। FATF की क्षेत्रीय इकाई एशिया पैसिफिक ग्रुप ने पाकिस्तान को एनहांस्ड फॉलोअप लिस्ट में बरकरार रखा। चीन से विवाद के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मनाली लेह मार्ग समेत 44 पुलों का किया वर्चुअल उद्घाटन। BRO ने बनाए हैं सभी पुल। तवांग के लिए निचफू टनल की भी रखी नींव। पुलों के निर्माण से सुरक्षा बलों को हथियारों और उनके आवागमन में होगी आसानी। 44 में से 10 पुल जम्मू कश्मीर में और 3 पुल हिमाचल प्रदेश में बनाए गए। रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान और चीन को निशाने पर लिया। कहा, दोनों पड़ोसी बार बार सीमा पर तनाव बढ़ाते हैं। श्रीनगर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। 2 आतंकी ढेर। रामबाग इलाके में मुठभेड़। लद्दाख के चुशूल में एक छोटे बच्चे की बेखौफ तस्वीरें हो रही हैं वायरल। सड़क से गुजर रहा ITBP के जवानों को किया था सैल्यूट। ट्विटर पर वीडियो को 1.5 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा। वीडियो 8 अक्टूबर की सुबह का है। त्योहारी सीजन में केंद्रीय कर्मचारियों को राहत। LTC कैश वाउचर और स्पेशल फेस्टिवल एडवांस स्कीम का ऐलान। स्पेशल फेस्टिवल एडवांस स्कीम के तहत सरकारी कर्मचारियों को 10,000 फेस्टिवल एडवांस देगी सरकार। LTC में टिकट किराए का भुगतान कैश में करेगी। वित्त मंत्री बोली, महामारी से अर्थव्यवस्था पर पड़ा प्रतिकूल असर। GDP बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। निर्मला सीतारमण ने कहा, आपूर्ति में आई कमी, उपभोक्ता मांग को बढ़ावा देने की जरूरत।
राहुल गांधी ने जीएसटी के बहाने केंद्र को निशाने पर लिया। बोले, आपके मुख्यमंत्री मोदी के लिए आपका भविष्य क्यों गिरवी रख रहे हैं। राहुल गांधी ने सरकार पर बड़े उद्योगपतियों के लिए काम करने का आरोप लगाया। 8,000 करोड़ के विमान खरीद का हवाला देते हुए फिजूल खर्ची पर तंज कसा। राहुल ने कहा, प्रधानमंत्री और कोविड ने अर्थव्यवस्था को चकनाचूर कर दिया। प्रधानमंत्री ने राजमाता विजयाराजे सिंधिया की 100वीं जयंती पर जारी किया 100 रुपए का सिक्का। राजमाता के नाम से जारी होने वाले सिक्के पर एक तरफ जन्म का साल अंकित, दूसरी तरफ अशोक स्तंभ के दोनों तरफ हिंदी और अंग्रेजी में भारत लिखा। प्रधानमंत्री मोदी ने राजमाता विजयाराजे सिंधिया के योगदान को याद किया। कहा, उन्होंने गांव गरीब के लिए अपना जीवन समर्पित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, राजमाता इमरजेंसी के दौरान जेल में रही, भावी पीढ़ी के लिए सब सुख छोड़े। सीपीआई के राज्यसभा सांसद बिनोय विश्वम की रिट याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा। याचिका में तीनों कृषि कानूनों को असंवैधानिक करार देने की मांग की। कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर पंजाब से आए आप कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, सांसद भगवंत मान के नेतृत्व में धरना। हुगली में दूसरे दिन भी रेलवे ट्रैक पर प्रदर्शन, लोकल ट्रेन सेवा फिर से बहाल करने की मांग। कोरोना की वजह से फिलहाल बंद है ट्रेन। पंजाब के अमृतसर में खेतों में पराली जलाने से बाज नहीं आ रहे लोग, पराली जलाने से फैल रहा है प्रदूषण। एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कांग्रेस नेता दिनेश गुर्जर पर पलटवार। कहा, गरीब परिवार से हूं, इसलिए गरीब माँ बाप की बेटियों का कन्यादान करता हूं। कांग्रेस नेता दिनेश गुर्जर ने कहा था, कमलनाथ देश के दूसरे नंबर के उद्योगपति हैं, शिवराज की तरह नंगे भूखे परिवार से नहीं है। कांग्रेस नेता खुशबू सुंदर ने ज्वाइन की बीजेपी, आज ही कांग्रेस से दिया था इस्तीफा। राबड़ी देवी ने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को दिया सिंबल, इस बार सीट बदलकर हसनपुर से चुनाव लड़ रहे हैं तेज प्रताप। आरजेडी विधायक सुरेंद्र राय की फूट कर रोते हुए तस्वीर वायरल हुई, टिकट कटने पर समर्थकों के सामने रो पड़े। उपेंद्र कुशवाहा ने जेडीयू, आरजेडी और बीजेपी पर हमला बोला। कहा, सभी ने मिलकर बिहार को ठगा। उपेंद्र कुशवाहा ने महिला और पिछड़े वर्ग को राजनीतिक भागीदारी नहीं देने का आरोप लगाया। कहा, सिर्फ वोट बैंक के लिए मुद्दे उठाती हैं। बिहार सरकार के मंत्री विनोद राय सिंह का निधन, कुछ दिनों से थे बीमार, ब्रेन हैमरेज के हुए शिकार। दिल्ली के करोल बाग में पूर्व मेयर और ट्रैफिक पुलिसकर्मी के बीच नोकझोंक, गाली गलौज का वीडियो वायरल होने पर पूर्व मेयर पर मुकदमा दर्ज। मंदिर के पास अतिक्रमण को लेकर विवाद। विधानसभा उपचुनाव से पहले झारखंड के पाकुड़ में भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद, 100 किलो अमोनियम नाइट्रेट और 400 पीस जिलेटिन के साथ एक व्यक्ति गिरफ्तार। लीबिया से अगवा 7 भारतीय रिहा, आतंकियों ने 14 सितंबर को किया था किडनैप। यूपी, बिहार, आंध्र और गुजरात के लोग थे। सीबीएसई ने 10वीं क्लास के कंपार्टमेंट रिजल्ट घोषित किए, 56.55% स्टूडेंट्स एग्जाम में पास। यूपी में त्योहार से पहले 69,000 शिक्षक भर्ती में 31,661 पदों के लिए नियुक्ति के लिए सूची जारी, 16 अक्टूबर को मिलेगा नियुक्ति पत्र। देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 71 लाख के पार, बीते 24 घंटे में 66,732 नए केस। कोरोना से मौत के मामलों में भी कमी, 24 घंटे में 816 लोगों की मौत। अब तक 1,09,150 लोगों की जान गई। कोरोना से एक दिन में 71,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए। अब तक 61,46,000 लोग हो चुके हैं स्वस्थ। एक्टिव केस 8,62,000 के करीब। राष्ट्रीय स्तर पर कोरोना से रिकवरी रेट बढ़कर 86% हुआ, स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी। देश में अब तक 8 करोड़ 78 लाख से ज्यादा लोगों का कोरोना टेस्ट। रविवार को करीब 10 लाख सैंपल्स की जांच हुई। हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर कोरोना पॉजिटिव, कोरोना संक्रमित होने के बाद संपर्क में आए लोगों से होम आइसोलेशन में जाने को कहा। दिल्ली में एक दिन में कोरोना के 2,780 नए केस, 29 की मौत। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 10,792 केस, 309 की मौत। मुंबई में 24 घंटे में 2,170 लोग संक्रमित, 42 की जान गई। महाराष्ट्र पुलिस में 24 घंटे में 97 जवान कोरोना संक्रमित, अब तक 260 जवानों की मौत। यूपी में 24 घंटे में कोरोना के 3,348 नए मामले, 3,417 लोग हुए रिकवर। यूपी सरकार ने त्योहारों को देखते हुए जारी किया स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर गाइडलाइन जारी, कंटेनमेंट जोन में त्योहारों से जुड़े क्रियाकलाप पर रोक। पश्चिम बंगाल में कोरोना से 3,612 लोग संक्रमित, 59 लोगों की मौत। राजस्थान में एक दिन में कोरोना वायरस से 2,144 लोग संक्रमित, 14 की मौत। गुजरात में कोरोना से 1,181 लोग संक्रमित, 9 कोरोना संक्रमितों की मौत। ओडिशा में 24 घंटे में कोरोना के 2,546 नए मामले, 16 की मौत। आंध्र प्रदेश में कोरोना से फिर 5,210 लोग संक्रमित, राज्य में कोरोना के 46,295 एक्टिव केस। कर्नाटक में 10,517 पॉजिटिव केस आए, एक दिन में 102 लोगों की मौत। तमिलनाडु में कोरोना से फिर 5,015 लोग संक्रमित, 65 की मौत। तेलंगाना में एक दिन में 1,717 लोग संक्रमित, 5 की मौत। केरल में 9,347 नए केस, राज्य में कोरोना के 96,316 एक्टिव केस। दुनिया में कुल 3 करोड़ 73 लाख कोरोना केस, अब तक 10,75,000 से लोगों की मौत। बेंगलुरु में मर्डर की दिल दहलाने वाली तस्वीर सीसीटीवी में आई सामने। मृतक के रिश्तेदार ने दोस्त के साथ मिलकर चाकू से एक के बाद एक 30 वार किए। 21 सितंबर की है वारदात। एमपी के राजगढ़ में पुलिस एक जलती चिता से शव को लेकर अस्पताल पहुंची। अस्पताल में पहले शव का पोस्टमार्टम हुआ, उसके बाद शव परिजनों को सौंपा गया। मृतक की पत्नी ने पति की हत्या करके शव को जलाए जाने की शिकायत की थी।
जानकारी के बाद पुलिस हिरासत में आई। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार। भिंड में पानी मांगने के विवाद में एक युवक की गोली मारकर हत्या, आरोपी फरार। पुलिस ने 7 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। मोहाली के जीरकपुर इलाके में रोड रेज की वारदात, अनिल नाम के शख्स की मौत। झगड़े के बाद एक शख्स ने मारी गोलियां। दिल्ली में हवा लगातार हो रही है खराब। ITO और आनंद विहार इलाके में एयर क्वालिटी इंडेक्स 275 पर और रोहिणी में AQI 263 पर। अजरबैजान के गांजा शहर में हवाई हमले में 9 लोगों की मौत, 34 घायल। आर्मेनिया के रक्षा मंत्रालय ने हमले के आरोपों को नकारा। थाईलैंड में ट्रेन की बस से हुई जोरदार टक्कर, हादसे में 17 लोगों की मौत, 30 जख्मी। और कंबोडिया में बाढ़ से भारी तबाही, अब तक 11 लोगों की मौत, सैकड़ों परिवारों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया।